नमो नमः। क्या आप जानते हैं पिप्पलाद ऋषि कौन थे? पिप्पलाद उपनिषद कालीन एक महान ऋषि एवं अथर्ववेद का सर्वप्रथम संकलन करता थे। पिप्पलाद का शब्दार्थ पीपल के फल खाकर जीने वाला होता है। अथर्ववेद की पिप्पलाद नामक एक शाखा उपलब्ध है। इस शाखा के प्रवर्तक संभवतः यही है। प्रश्नोपनिषद में एक तत्वज्ञानी के रूप में इनका निर्देश प्राप्त है। मोक्ष शास्त्र को पिप्पलाद कहने की प्रथा थी। वे परम विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे। महाभारत के शांति पर्व में भी यह उल्लेख मिलता है कि जब भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे तो उनके पास पिप्पलाद उपस्थित थे। पुराणों में इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। पिप्पलाद ऋषि के माता के 3 नाम प्राप्त होते हैं, गभस्तिनी, सुवर्चा और सुभद्रा। उनके पिता दधीचि ऋषि थे। ऋषि ने जिस स्थान पर देह त्याग किया था वहां पर कामधेनु ने अपनी दुग्धधारा छोड़ी थी, अतः उस स्थान को दुग्धेश्वर कहा जाने लगा। पिप्पलाद उसी स्थान पर तपस्या किया करते थे, इसलिए उसे पिप्पलाद तीर्थ भी कहते हैं। पिप्पलाद ऋषि के जन्म के बारे में 2-3 कथाएं प्रसिद्ध है। दधीचि के देहावसान के समय गभस्तिनी गर्भवती थी तथा अन्यत्र रहती थी। पति के निधन का समाचार विदित होते ही उन्होंने अपना पेट चीरकर गर्भ को बाहर निकाला तथा उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखा। इसके पश्चात वे सती हो गई। गभस्तिनी के इस गर्भ का वृक्षों ने संरक्षण किया। आगे चलकर इस गर्भ से जो शिशु बाहर निकला वही पिप्पलाद कहलाया। पशु पक्षियों ने इस शिशु का पालन पोषण किया तथा सोम ने उसे सभी विद्याएं सिखाई। इनके बारे में और एक कथा प्राप्त होती है। श्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? तो बालक ने बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी कहने लगे, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों को और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने 1 के बदले 2 वर्य मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति यः शनैश्चरः
अर्थात जो धीरे चलता है वही शनेश्वर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। धन्यवाद।